नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद को लेकर की गई भविष्यवाणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसके बाद उन्हें पद से हटाकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं अब केजरीवाल की इसी टिप्पणी पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। भाजपा का संविधान यह नहीं कहता कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन विपक्ष कंफ्यूजन खड़ा करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद वाली टिप्पणी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि यह उनकी शराब का असर था या वह जहां गए थे। उनके मुंह से एक बात सही निकली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद अमुक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मान लिया कि नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कभी शराब पीने के बाद व्यक्ति का पूरा नियंत्रण नहीं रहता तो सही बातें सामने आ जाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तराधिकारी का प्लान भी बताना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी के बाद कौन रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज एक चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मंच पर बच्चों की तरह रोने लगते हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेला लड़ रहा हूँ। प्रियंका ने पूछा कि आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास हैं। आपके ही लोग कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपके साथ हैं और आप कहते हैं कि आप अकेले हैं। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि चुनाव के समय मंच पर आते हैं और बच्चे की तरह रोने लगते हैं, कहते हैं मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उनसे सीखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता और क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते क्योंकि आप उन जैसी महिला को देशद्रोही कहते हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर गई थीं और उन्होंने रामलला से देश की उन्नति की कामना की। लेकिन उनके जाने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि हम गंगा जल से राम मंदिर को पवित्र करेंगे। पीएम मोदी ने पूछा कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया उसकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाए। ये देश का, आदिवासी समाज का और ये हमारी माताओं बहनों का अपमान है। विपक्ष लगातार देश की सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। अब ऐसे में मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक सवाल किया गया। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनसे पूछा गया कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों के जरिए मिलकर बनाए गए इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या नेताओं पर दर्ज ईडी, सीबीआई के केस वापस होंगे? इसका जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि ईडी, सीबीआई ने जिन लोगों पर कानून के तहत केस नहीं किया होगा उसकी जांच कर केस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि कानून के तहत अगर केस हुआ होगा तो वो खत्म नहीं किया जाएगा। इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा के रफा में हमले की घोषणा कर दी है। इस बीच इजरायली सेना ने रफा से दसियों हजार और लोगों को इलाका छोड़कर जाने के लिए कहा। इजराइल ने रफा के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के निवासियों से समंदर किनारे के पास पतली सी पट्टी अल-मवासी में जाने को कहा है। दरअसल इस संकरे इलाके को इजराइल ने मानवीय क्षेत्र घोषित किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA ने बताया कि इस क्षेत्र में ना ही पीने के पानी की सुविधा है और ना ही स्वच्छता और साफ सफाई की।
देश में इस समय आईपीएल का 17वां सीजन खेला जा रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को आईसीसी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एक मैच से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के 56वें मुकाबले में टीम की धीमी गेंदबाजी के कारण पंत पर यह कार्रवाई की गई। दिल्ली कैपिटल्स ने तीसरी बार न्यूनतम ओवर रेट की सीमा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। साथ ही बता दें कि पंत के अलावा टीम के सभी सदस्यों पर 12 लाख रुपए या मैच फीस के 50% में से जो कम हो उस राशि का जुर्माना लगाया गया है। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल शुक्रवार को कहा कि नकली एनसीपी और शिवसेना ने 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन उन्हें इसकी बजाय अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता जो 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, वे बारामती के चुनाव के बाद इतने चिंतित हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही उन्होंने यह बयान दिया होगा। उनका कहना है कि 4 जून के बाद अस्तित्व बचाने के लिए छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगी। इसका मतलब है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस के साथ विलय कर अपना अस्तित्व खत्म करने की बजाय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास आइए, बड़ी शान से सपने पूरे हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने हाल ही में एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगले कुछ साल में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के और करीब आएंगे और उसमें विलय कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण संसदीय लोकतंत्र खतरे में है और वह उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जो इसमें भरोसा नहीं करते हैं। शरद पवार ने कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति, पार्टी या विचारधारा से गठबंधन नहीं कर सकते जो संसदीय लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में एकता बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को शामिल किया जाना चाहिए और साथ लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भाषण समुदायों के बीच दरार पैदा करने के अनुकूल रहे हैं, जो देश के लिए खतरनाक है। ना तो मैं और ना ही मेरा कोई सहयोगी ऐसे काम करेंगे जहां चीजें राष्ट्र हित में नहीं होंगी। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष अदालत के फैसले का स्वागत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार केजरीवाल पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि ये जमानत नहीं है, अस्थायी बेल है, 1 तारीख को फिर सरेंडर होना पड़ेगा। केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रचार में जुट जाएंगे। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रचार तो वो कर ही सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, वो भी करें, लेकिन जब वो प्रचार करने जाएंगे तो लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने उन पर जमकर निशाना साधा है। बंगाल की मेदिनीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर किसी डकैत को जमानत मिल गई है तो इसके लिए जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें रिहाई तो मिलनी ही नहीं चाहिए थी। पॉल ने कहा कि जो भी जनता का पैसा चोरी करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। देश में जारी लोकसभा चुनाव में भाजपा पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर लगातार कांग्रेस को घेर रही है और इस बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कुछ बयान भी ऐसा ही दे डाला है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर और हमलावर हो गई है। दरअसल मणिशंकर अय्यर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत को पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि यह एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके साथ बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन इस बीच मामले को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भारत में चुनाव हो रहे हैं और बेरोजगारी की दर 45 वर्ष में सबसे ज्यादा है तो पाकिस्तान की चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वास्तविक मुद्दों और काम के आधार पर चुनाव लड़ने चाहिए। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर वास्तविक मुद्दों और अपने कामकाज से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करने का आरोप लगाया।
देश के चुनावी माहौल में जारी तीखी बयानबाजी के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर हुई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस फेलियर करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलवामा हमला आईबी और इंटेलिजेंस का फेलियर था। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सर्जिकल स्ट्राइक का आपने फायदा उठाया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ हमें नहीं पता है, किसी को इस बारे में नहीं पता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।